संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। श्री सुभद्रा देवी की। श्री सुदर्शन चक्र भगवान की। श्री नील चक्र भगवान की। श्री लोकनाथ महादेव की। श्री नीलाचल क्षेत्र की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की।
परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग मंडप में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति महोत्सव में हम आप सबको पूज्य आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से कल 25वें पद तक स्मरण किया जा चुका है। आज विनय पत्रिका के 26वें पद का आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी की 12 पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है, स्तुति की है। अभी 12 में एक हुआ है, ये दूसरा है। जयति मर्कटाधीश मृगराज विक्रम, महादेव मुद मंगलालय कपाली। मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला, घोर संसार निशि किरण माली। जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी, कश्यप प्रभव जगदादि हर्ता। लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर, हंस हनुमान कल्याण करता। जयति सुविशाल विकराल विग्रह, वज्रसार सर्वांग भुजदंड भारी। कुलिश नख दसन वर लसत बालधि बृहद, बैरि शस्त्रास्त्रधर कुधर धारी। जयति जानकी शोच संताप मोचन, राम लक्ष्मणानंद वारिज विकासी। कीश कौतुक केलि लूम लंका दहन, दलन कानन तरुण तेज राशि। जयति पाथोधि पाषाण जलयान कर, यातुधान प्रचुर हर्षहाता। दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित, मर्मभित कर्म परिपाक दाता। जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद, विहित कृत राम संग्राम साका। पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित,
भानुकुल भानु कीरति पताका। जयति पर यंत्र मंत्राभिचारग्रसन कारमन कूट कृत्यादि हंता। शाकनी डाकनी पूतना प्रेत वेताल भूत प्रमथ यूथ हंता यूथ यंता। जयति पर यंत्र मंत्राभिचारग्रसन कारमन कूट कृत्यादि हंता। शाकनी डाकनी पूतना प्रेत वेताल भूत प्रमथ यूथ यंता। जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी। ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो विमल गुण गणति शुक नारदादि। जयति काल गुण कर्म माया मथन निश्चल ज्ञान व्रत सत्यरत धर्मचारी। सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी। कहने को रचना हिंदी की है, पर एक एक शब्द इतना गंभीर है, संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग है और एक एक शब्द की व्याख्या में पर्याप्त समय चाहिए। इतना अद्भुत गोस्वामी जी महाराज का यह स्तवल है, यह हनुमान जी का स्तवन है। यथामति यथा समय हम स्मरण करेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले इस 26वें पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जयति शब्द का उच्चारण करते हैं। यह बात हम पूर्व में कह चुके हैं कि शिष्ट परंपरा है कि स्तुति के आरंभ में जयति पद का उच्चारण करना चाहिए। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला जयति। तो यहाँ गोस्वामी जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक पद में जयति पद का बारंबार प्रयोग किया गया। जयति का अर्थ होता है जय होती है, आपकी जय होती है, अतएव आपकी जय हो। हे मरकटाधीश, मरकट माने होता है बानर और अधीश माने उनके सम्राट, कपि सम्राट। मरकटाधीश मरकटों के राजा, बानर राज। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की एक बात याद आती है, उनके मुखारबिंद से सुनी हुई बात। श्री अयोध्या जी में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य श्री बूढ़े रामायणी जी, जिनका नाम था श्री स्वामी राम सुंदर दास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, बड़े दिव्य महापुरुष थे। पूरी अयोध्या जी में बूढ़े रामायणी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी उनसे रामायण पढ़ते थे।
तो परम विद्वान होते हुए भी बड़े सरल थे और सीधे साधे भोले भाले साधु उनके पास मानस पढ़ने आते थे। तो किसी महात्मा ने पूछा कि महाराज जी, मरकट माने क्या होता है? मरकट माने क्या होता है? मरकट शब्द का अर्थ बानर होता है। पर श्री बूढ़े रामायणी जी बोले, ये बात हमने श्री सुदामा दास जी के मुखारबिंद से सुनी। श्री बूढ़े रामायणी जी बोले कि मारवऊ करते हैं और काटवऊ करते हैं, इसलिए इनका नाम मरकट है। यानी अपनी भाषा में बोले वो कि ये मारते भी हैं बंदर और काटते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। तो मार कट, मारते भी हैं और काटते भी हैं, दोनों काम करते हैं, इसलिए इनका नाम मरकट। ऐसा श्री बूढ़े रामायणी जी ने कहा। ऐसे मरकटों के आप अधीश्वर हैं। और कैसे हैं? मृगराज विक्रम। विक्रम शब्द का अर्थ है पराक्रम। आपका पराक्रम मृगराज के समान है। हम कल ही निवेदन कर चुके हैं कि हनुमान जी के जो पंचमुख हैं, हनुमान जी का जो पंचमुख कवच है, उसमें हनुमान जी का एक मुख नृसिंह का है, एक मुख गरुड़ का है, एक मुख नृसिंह का है, एक मुख हयग्रीव का है, एक मुख शिव का है और एक मुख हनुमान जी का है। इस तरह से 5 मुख है। एक वाराह का, एक वाराह मुख, एक नृसिंह मुख, एक हयग्रीव मुख और एक वानर मुख और एक गरुड़ मुख। गरुड़ मुख, ये 5 मुख श्री हनुमान जी के हैं। ठीक इसी प्रकार से 11 मुख हनुमत कवच भी है। आपके पास है? कहाँ? ले आओ। तो कभी कोई अवसर होगा तो उस कवच में से हम आपको बताएंगे हनुमान जी के किस दिशा का कौन सा मुख किस स्वरूप का है। तत्वतः हमें एक बात समझनी होगी कि भगवान सदाशिव ही हनुमान जी के रूप में है। और वेदादि शास्त्रों का प्रमाण अनेक स्थलों पर यही है। वेदादि शास्त्रों का प्रमाण अनेक स्थलों पर वेदादि शास्त्रों का प्रमाण यही है कि भगवान श्री हरि और श्री हर इनमें अभेद है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। अब देखिए, श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शिव का स्मरण करते हुए कह रहे हैं गंगावतरण के प्रसंग में, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वम शाटीव तंतुषु। अब कोई खींचतान नहीं करना अर्थ में, जो श्लोक है उसका अनुवाद। गंगा जी ने कहा, भगीरथ जी
मैं ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी ने कहा इसकी चिंता न करें, भगवान शिव तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। कौन से शिव? शरीरिणाम आत्मा। जितने शरीरधारी हैं उनकी आत्मा जो शिव हैं वे तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। शंकर जी को अष्टमूर्ति कहा जाता है। उन अष्टमूर्तियों में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। अष्टमूर्ति सनातन। अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। कौन से शिव? जो प्रत्येक शरीरधारी की आत्मा है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। कैसे शिव? यस्मिन् नोतप्रोतमिदं विश्वम साटिव तंतुषु। जैसे साड़ी में, कपड़े में धागों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, आड़े तिरछे धागे ही धागे होते हैं, ऐसे ये सारा विराट ब्रह्मांड जिनमें ओतप्रोत है, साड़ी में धागों के जैसा, वस्त्र में धागों के जैसा ओतप्रोत है। अब देखो यहां शिव जी को भगवद रूप में ही स्मरण किया जा रहा है। भगवान का स्वरूप यही है। सारा विश्व भगवान में ओतप्रोत है। तो यहां सुखदेव जी शिव जी को शरीरों प्राण शरीरधारियों की आत्मा कह रहे हैं। और अब 9वें स्कंद के बाद 10वें स्कंद में चलिए तो ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं? प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्री कृष्ण, आप जितने शरीरधारी हैं उन सबके प्रियतम हैं, सबके पति हैं। क्यों? बोले आप सबके आत्मा हैं। अब दास का निवेदन यह है कि सबके आत्मा शिव हैं और सबके आत्मा श्री कृष्ण हैं। दो बात हो गई नहीं। एक ही ग्रंथ में एक ही वक्ता के द्वारा दो तरह की बात कह दी गई। शिव जी को भी आत्मा कह दिया गया और श्री कृष्ण को भी आत्मा कह दिया गया। तब बेचारे सामान्य जो लोग हैं उनके बुद्धि में तो भ्रम हो जाएगा, क्योंकि आत्मा 10-20 नहीं हो सकते। आत्मा के संबंध में वेद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मै वेदम सर्वम, नेह नानास्ति किंचन। आत्मा वास्यमिदग्गु सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधक्कस्य सिद्धनम। उपनिषद का मंत्र है। अब हम समझें क्या? हम क्या समझें? बोले हमें समझना यही पड़ेगा कि शिवा रामा नाही भेद। अब वो पुस्तक हमारे पास नहीं है, इस समय आसन पर रह गई है। श्री नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करने वाली जनाबाई, उन जनाबाई का एक अभंग है। उस अभंग में जनाबाई कहती हैं शिवा रामा नाही भेद।
वे कह रही हैं जनाबाई, कहती हैं ये शरीर दो हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा एक। जब आत्मा एक है तब भेद क्या है? ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जब सदाशिव और भगवान श्री हरि में भेद नहीं है और वे ही सदाशिव हनुमान जी के रूप में अवतरित हैं, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, तो फिर वे नृसिंह रूप हो जाएं, वे हयग्रीव रूप हो जाएं, वे गरुड़ रूप हो जाएं, वे शिव रूप हो जाएं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए मृगराज विक्रम, इस पद में जो मृगराज विक्रम शब्द है दीनबंधु दास जी, ये केवल ये अर्थ नहीं है सिंह विक्रम, सिंह के समान आपका पराक्रम है, ये अर्थ नहीं है। मृगराज विक्रम शब्द का अर्थ है कि हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर जो पराक्रम दिखाया, नृसिंह भगवान का ही स्वरूप आप हैं। इसलिए हे हनुमान जी, आपका पराक्रम भी नृसिंह के जैसा है। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण अथवा श्रीमद् वाल्मीकि अथवा अन्य रामायण, जहां जहां पुराण इतिहास में हनुमान जी का चरित्र आया है, वहां आप हनुमान जी का चरित्र पढ़ेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। कितने प्रकरण ऐसे हैं जहां हनुमान जी ने नृसिंह लीला कर दी। नृसिंह लीला जानते ना, पेट फाड़ने वाली लीला, वो नृसिंह लीला है। हनुमान जी ने पेट फाड़ दिया, खोपड़ी फाड़ दी, आंतें निकाल कर गले में धारनी, अतावरी कंठ मेलहि, गोस्वामी जी ने भी कहा है। भगवान नृसिंह का नाम है अंतरमाली। हनुमान जी भी युद्ध में अंतरमाली बन जाते हैं, नृसिंह बन जाते हैं। आपके युद्ध के पराक्रम में आपके नृसिंह रूप का दर्शन होता है। मृगराज विक्रम, आप कौन हैं? बोले महादेव। आप साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं, शिवजी ही हैं। और कैसे हैं? मुद मंगलालय, मुद मंगलालय। आलय माने होता है घर, मुद और मंगल, इन दोनों के आप आलय हैं। मुद के भी आलय हैं और मंगल के भी आलय हैं। ये मुद क्या है? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मुद शब्द का प्रयोग कई जगह आता है। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद क्या है? आत्मिक आनंद, उसको मुद कहा गया। आनंद दो प्रकार का होता है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो एक बाहरी आनंद और एक भीतरी आनंद है।
बढ़िया चीज खाने को मिल गई, आह आज तो क्या कहना, मलाई के मालपुआ खाए बड़ा आनंद आया, आज तो रबड़ी खूब झिक्के खाई बहुत आनंद आया, क्या कहना मोती चूर के बड़े बढ़िया लड्डू बने बड़ा आनंद आया। खाने पीने देखने सूंघने भोगने की वस्तु, उसका आस्वादन करके जो प्रसन्नता होती है वो है बाहरी आनंद। और बाह्य जगत की अथवा लौकिक पारलौकिक किसी भी जगत की रूप रसगंध शब्द स्पर्श की कोई भी वस्तु नहीं है, और भीतर से इतना आनंद हिलोरे ले रहा है कि आप समा नहीं पा रहे हैं, अपने में समाहित नहीं उसे कर पा रहे हैं। भीतरी जो प्रसन्नता है, आनंद है, आह्लाद है, उसका नाम है मुद। और ये मुद मंगलमय संत समाजू, इसका मतलब है भीतरी आनंद संत ही दे सकते हैं। बाहरी आनंद तो संसार के तमाम पदार्थ दे देते हैं, लेकिन हृदय का वास्तविक जो प्रेमानंद है, भक्ति का भक्ति रसानंद है, प्रेमानंद है, अथवा ब्रह्मानंद कह लो, वो संतों की वस्तु है, वे संत ही प्रदान करते हैं, ये भीतरी आनंद। तो हे हनुमान जी महाराज, आप भीतरी आनंद के भी आलय हैं, घर हैं, भवन हैं, और मंगल के भी आप घर हैं। मंगलालय, मंगल के भी आप आलय हैं। मंगल क्या है, किसको कहते हैं मंगल? मंगलानांच मंगलम, मंगलों का भी मंगल भगवान है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाम रूप दोनों मंगलमय है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, नाम मंगलमय है। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रूप मंगलमय है। धाम मंगलमय है। सर्वोपरि मंगल श्री वृंदावन, ऐसा भी आचार्यों ने कहा, सर्वोपरि मंगल श्री वृंदावन। धाम मंगलमय है, लीला मंगलमयी है, नाम मंगलमय है, रूप मंगलमय है। पर इन समस्त मंगलों से सर्वोपरि मंगल क्या है? भक्त जो है ना, वो सर्वोपरि मंगल है। भगवान का नाम रूप लीला धाम मंगलालय है, परम मंगलमय है, पर इसमें सर्वोपरि मंगल भक्त है। क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। जब अधिक है और अधिक मानना चाहिए, तो ये सबसे बड़े मंगल के स्वरूप हैं। इसीलिए नाभाजी ने कहा, मंगल आदि विचारी रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को यस गावते, हरिजन मंगल रूप। नाभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे मन में श्री गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से भक्तमाल ग्रंथ लिखने का विचार हुआ, तो ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आदि विचार रह, तो मैं विचार ही करते रह गया, क्या मंगल करूं, क्या मंगलाचरण में किसका उच्चारण करूं, किसका स्मरण करूं। तो हमारी समझ में तो यही आई कि वस्तु न और अनूप।
भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई अनुपम वस्तु है ही नहीं। इसलिए हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप, हरिजनों का यश गाते हैं क्योंकि हरिजन मंगल के स्वरूप हैं। मानो नाभाजी ये कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु में हमने वस्तुतः मंगलाचरण भक्त शब्द का प्रथम उच्चारण करके मंगलाचरण कर दिया, क्योंकि मंगल आदि विचारे रहा, भक्त सर्वोपरि मंगल है। और इसी नाभाजी के भाव को श्री भगवत ऋषि जी महाराज, जो हमारे वृंदावन के प्रथम भक्तमाली हैं, श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य, औरंगजेब के काल में जिनका अवतरण हुआ, ऐसे श्री भगवत ऋषि जी महाराज वे कहते हैं मंगल शब्द की व्याख्या। वे कहते हैं मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगलमय सब काल, मंगलमय सब काल, अमंगल मूलन सावन, मंगल महल विनोद, महामंगल मन भावन, मंगल भगवत रसिक, सुजस सर्वोपरि मंगल, कहे सुने अनुमोद, सुजस पावे बर मंगल। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं लाडली श्री राधा रानी मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति लाडली, और श्री लाडली जी के नीलांबर से ठाकुर जी के पीतांबर की गांठ बंधी है, इसलिए श्री जी के सन्निधान से वो गुण इनमें भी आ गया। रसिक है ना, सखी भाव के उपासक हैं, इसलिए श्री जी का पक्ष सर्वोपरि। मंगल का स्रोत, मंगल का उद्गम, मंगल का मूल तो वृषभानु लाडली कीर्ति कुमारी श्री बिहारिणी जी, मोहिनी जी, श्री राधा रानी है। लाल जी मंगलमय है, और मंगलमय सब सहचरी, सभी सहचरी मंगलमयी है, और मंगलमय सब काल, काल माने कुंज का सारा काल मंगलमय है, यहां कोई अमंगल का काल है ही नहीं, क्योंकि नित्य विहार स्थल है। मंगलमय सब काल, अमंगल मूल न सावन, अमंगल की जड़ को नष्ट करने वाला है, माने जड़ मूल से अमंगल की निवृत्ति करने वाला है। लाडली जी का स्मरण, लाल जी का स्मरण, सहचरियों का स्मरण, शिव वृंदावन का स्मरण अमंगल की जड़ को खोद कर निकाल देने वाला है। मंगल महल विनोद, महल का जितना भी विनोद है सखियों का सब मंगलमय है। मन भावन मंगलमय है। अब ये सब बात कहते कहते अंत में कहते हैं मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल। अंत में कह रहे हैं कि भक्त का जो सुयस है वो सर्वोपरि मंगल है। मंगल का आरंभ श्री लाडली जी से है, और ये पूरा मंगल का भवन है, पर इस मंगल भवन की ध्वजा तो संत हैं। भक्त सर्वोपरि मंगल है, कहे सुने अनुमोद, सुजस पावे बर मंगल। इसलिए भगवत ऋषि जी ने कहा
भगवत लघुता विष्णुलो दीर्घ हरि के दास। कहते भगवान तक लघुता है, गुरुता तो संतों में ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, इसलिए मंगलालय, मंगल के आप घर हैं। आप अर्थात मंगल तो आप में ही रहता है। लोग कहते मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। हनुमान जी के लिए गीत गाते हैं, कभी कभी हमने कहीं रिकॉर्डिंग बजती तो सुना है। मंगल को ही प्रकट हुए, मंगल मूल निधान, मंगलमय भगवान। हनुमान जी मंगलमय है। और एक अर्थ है मंगलालय, एक अर्थ तो ये हो गया कि मंगल आप में ही रहता है। इसका तात्पर्य है आपके स्मरण के बिना जीव के अमंगल की निवृत्ति नहीं हो सकती। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। अमंगल की जड़ खोद कर निकाल देने वाले हैं आप। दूसरा अर्थ क्या है मंगलालय का? श्री रघुनाथ जी ही मंगल हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, स्वयं मंगल हैं श्री रघुनाथ जी। और वे मंगल स्वरूप जो श्री रघुनाथ जी हैं, वे आपके हृदय में बसते हैं। मंगलालय, मंगल जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका आलय माने निज निवास स्थान आपका हृदय कुंज ही है। प्रणमऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए मंगल के स्वरूप श्री रघुनाथ जी लखनलाल जी और किशोरी जी के सहित निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं, इसलिए आप मंगलालय हैं। और कैसे हैं? कपाली, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है, कपाल धारण करने वाले को कपाली कहते हैं। हनुमान जी शिव रूप हैं, और शिव जी ने भी कपाल धारण किया है। भगवान शंकर का एक नाम कपाली है। कपाल कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी को, वो हनुमान शंकर जी हाथ में लिए रहते हैं। विचित्र वेशभूषा है शंकर जी की, वो सामान्य की खोपड़ी नहीं है। ब्रह्मा जी का सिर छेद कर दिया था शंकर जी ने, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के पहले, एक सिर भगवान शिव ने काट दिया। तो एक सिर काट दिया तो वो सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। शंकर जी के हाथ से वो चिपक गया और वो कपाली हो गए। और फिर कपाल मोचन की भी पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, किस तीर्थ में जाकर उनके हाथ का कपाल अलग हुआ। कपाल मोचन तीर्थ की महिमा है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज शिवरूप हैं, इसलिए कपाली हैं। और एक और विशेष बात है, युद्ध में हनुमान जी जब कोप करते हैं तो कवितावली आदि में वर्णन है कि राक्षसों के ऐसे सिर पकड़ते हैं। 1-2 नहीं, इतने विशाल हनुमान जी हैं कि एक बार में ही एक हाथ में 100-200 राक्षसों की मुंडी एक साथ पकड़ लेते हैं।
100-200 राक्षसों की मुंडी ऐसे पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं, ऐसे मूड से मूड उनका लड़ाते हैं, तो भट्ट भट्ट सबके खोपड़ा फूटते हैं। तो वो कपाल हाथ में धारण किए हुए हैं हनुमान जी, इसलिए कपाली। ये युद्ध में प्रलयंकर शिव रूप हनुमान जी का स्मरण है। तो राक्षसों के मुंड आप धारण करते हैं, इसलिए हनुमान जी भी कपाली, और शिवरूप होने के कारण ब्रह्म कपाल धारण किया है, इसलिए कपाली हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम आज से तुम्हारा नाम कपाली होगा, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। यहां श्री गोस्वामी जी कहते हैं जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुद मंगलालय कपाली। एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया ना। मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशिकिरण माली। देखिए पिताजी, पूर्व पद जो है ना 25वां पद, इस पद में हनुमान जी को चंद्रमा कहा गया, चंद्रमा का रूपक दिया गया, और इस 26वें पद में हनुमान जी को सूर्य का रूपक दिया जा रहा है। क्या अद्भुत कौशल है तुलसीदास जी महाराज का। अब देखो 25वें पद में, 25वें पद में आप लोगों को केवल याद दिला रहे हैं। जयत्यंजनी गर्भ अंबोधि संभूत विधु, विधु माने चंद्रमा, संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। तो पूरे पद में हनुमान जी को चंद्रमा कहा गया, और अब इस पूरे पद में हनुमान जी को सूर्य कहा जा रहा है। देखो एक बात हम आपको निवेदन करें, भगवान श्री राम जी को भी रामचंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये भी विनय पत्र का पद है। ये श्री रामचंद्र कृपालु भुजमन आगे आएगा, रामचंद्र कृपालु भुजमन भी आएगा। हनुमान जी को चंद्र कहा, इसका मतलब है भृंगी कीट न्याय से श्री रामचंद्र का चिंतन करते 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 हनुमान जी चंद्र हो गए। उपासक जो होता है हम लोगों जैसा नहीं, हम लोग नहीं, हमारे जैसा नहीं। लोगों में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, पता नहीं कैसे कैसे लोग विराजमान होंगे, सबको हम प्रणाम करते हैं। हम उपासक तो हैं, पर हम विषय के उपासक हैं, भोगों के उपासक हैं। बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया देखने को चाहिए, बढ़िया आराम चाहिए, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया चाहिए। हमारी वेशभूषा तो भगवान के उपासकों के जैसी है, पर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भगवद उपासक का जैसा नहीं है। हमारा व्यवहार एक पामर विषयी जीव के जैसा है। हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए, हम अभी भी किंकर कंचन कोह काम के, काम क्रोध के भक्त बने हुए हैं, भगवान के भक्त नहीं बन सके। तो हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कही जा रही है, जो वस्तुतः भक्त हैं उनकी बात कही जा रही है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी कहते थे कि उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं।
उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं, सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं। शिष्य में गुरु के सारे गुण आ जाते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, कथनचित गुरु में दोष हैं तो शिष्य की दृष्टि में तो दोष नहीं है, क्योंकि तो भगवत रूप देख रहा है, पर आखिर तो जीव है और जीवत्व के कारण कोई दोष है तो एक ये बड़ी बारीक बड़ी सूक्ष्म बात है, वह दोष शिष्य में संक्रमित नहीं होगा। यदि शिष्य की श्रद्धा सही है तो शिष्य में दोष संक्रमित होगा नहीं और सारे सद्गुण गुरु महाराज के शिष्य में अपने आप आ जाएंगे। शिष्य में गुरु के सारे गुण आ जाते हैं, सेवक में स्वामी के सारे गुण आ जाते हैं, भक्त में भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। और ईमानदारी की बात है, गुरु के गुण शिष्य में नहीं आए तो शिष्यता झूठी, सेवक में सेव्य के भाव नहीं आए तो सेवा ठीक नहीं है, झूठी है, भक्त में भगवदीय गुण नहीं आए तो ईमानदारी से भक्ति बनी नहीं। ईमानदारी से भक्ति बनेगी तो गुण अपने आप अवतरित हो जाएंगे। इसके एक दो उदाहरण नहीं, न जाने कितने उदाहरण। अब इससे अधिक हम क्या कहें। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ये नर्मदा किनारे की बात, एक जगह वो गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहां सिंह की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही? सिंह की। आपने शेर की गंध देखी है? वैसे नहीं देखी तो चिड़ियाघर में जाके देख लेना। शेर के पास खड़े हो तो उसके शरीर से एक विचित्र प्रकार की गंध आती है, उससे पता चलता है शेर है। शेर के शरीर की गंध आती है। जंगल में तो लोग पहचान जाते हैं शेर की गंध से, हवा आ चली, अरे यहां शेर है, वहां से फिर हट जाते हैं। गंध से पता चल जाता शेर का। वहां सत्संग का आयोजन था, जैसे यहाँ लोग बैठे हैं ऐसे वहां भी बैठे थे लोग, कुछ लोग तो बैठे ही थे। तो महाराज जी ने ठाकुर जी से कहा, घनश्याम जी से, यहां तो शेर की गंध आ रही है। तो सुनने वालों को आश्चर्य हुआ कि नहीं। अब हम कहें कि सत्संग भवन में शेर की गंध आ रही है तो आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या बोल रहे हैं, कहीं दाऊजी वाला गोला तो नहीं खा लिया इन्होंने, यहाँ कहाँ से शेर आया। पर महाराज जी ने ऐसे करके कहा, रे यहाँ शेर की गंध आ रही है। तो पहले ठाकुर जी को स्मृति, ठाकुर जी ने कहा आ तो रही है, ये है देखो तादात में आ तो रही है। तो आश्चर्य है कि नगर के बीच में, गांव के बीच में, मकान में शेर की गंध कैसे आ रही है। तो जानकारी करने पर पता चला कि उस मंडप में एक सिद्ध भगवती दुर्गा के उपासक बैठे थे। तो दुर्गा के उपासक के शरीर से सिंह की गंध आ रही थी। और बाद में पता चला तो ये ज्ञात हो गया कि वो सिंह जो है वो इतने सिद्ध उपासक थे भगवती के कि भगवती ने 2 सिंह उनकी बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षा के रूप में नियुक्त कर दिए थे। तो अदृश्य भाव से, अलक्षित भाव से 2 सिंह उनके दाएं बाएं रहते थे, उन्हीं की गंध आ रही थी। तो अब देखो तमाम लोग वहां थे, उनको गंध नहीं आई, पर महाराज जी जिस स्तर के महान सिद्ध महापुरुष थे
उनको गंध आ गई, बोले यह शेर की गंध आ रही है। अब वो जो उपासक था वो बहुत प्रभावित हुआ कि ये इतने उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं कि इन महापुरुष ने इन सिद्ध महापुरुष ने हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था को बिना कहे जान लिया। ये कितने ऊंचे महात्मा हैं। उनकी श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने अत्यधिक आग्रह किया। नर्मदा किनारे कहीं उनका आश्रम था, उन्होंने कहा महाराज जी आपको तो हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको आना आप आइए मेरे यहाँ। महाराज के मन में कुछ ऐसा भाव था कि प्रायः देवी के उपासक उनकी उपासना तामसी भी हो जाती है, बलि आदि भी कर देते हैं, मद्य मांस का भी प्रयोग कर देते हैं। और महाराज जी तो परम वैष्णव थे, इसलिए उनको संकोच था कि कोई वैष्णव हो, रामकृष्ण नारायण का उपासक हो, बुलावे, कोई कीर्तन हो तो जाना ठीक है, और मन उनका जाने का था नहीं और उनका आग्रह बहुत था, आप आइए, कल हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। वो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उस दिन इतना जोर पानी बरसा कि कोई कहीं से निकल ही नहीं पाया, तो उनके यहाँ महाराज नहीं जा सके। किसी ने महाराज को कहा कि महाराज वो तो बड़े उपासक हैं, आप वहाँ नहीं गए, वो नाराज हो जाएंगे, उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं। आपने हंसते हुए कहा कि उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं तो हमारे निकट भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रहता है। ऐसे हंसते हुए कहा, हमको कोई द्वेष तो किसी से है ही नहीं, पर भय भी नहीं, क्यों, मेरे पास भी सुदर्शन चक्र है। उनकी वाणी से निकलना था नहीं कि उन भगवती के उपासक को पूरी रात सुदर्शन चक्र का दर्शन होता रहा, चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहा उनके। तो दूसरे दिन वे महापुरुष फिर आए महाराज जी का दर्शन करने और साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि जय जय, आप तो नहीं आए पर आपने चक्र भेज दिया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उपासक में उपास्य के गुण, सेवक में सेव्य के गुण, शिष्य में गुरु के गुण अवतरित हो जाते हैं। दोष अवतरित नहीं होते पर गुण ही अवतरित होती है, विशेष बात है। और ये महिमा श्रद्धा की है। श्रद्धा की एक ही परिभाषा है, लिख लो, कागज में मत लिखो, अपने हृदय पटल पर लिख लो। श्रद्धेय में दोष दिखे तो श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्रद्धा में न्यूनता आने पर ही दोष दृष्टि होती है। श्रद्धा में कमी आई कि दोष ही दोष दिखाई पड़े, गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब आपसे पूछते हैं, कोई बहुत भोला भाला सीधा साधा है तो ये दोष है कि गुण? क्या है? दोष है, गुण है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब श्रद्धा होगी तो कहेंगे बड़े सरल महापुरुष हैं, अरे वो तो साक्षात भोले भंडारी हैं। कहेंगे भोले भंडारी। और श्रद्धा नहीं होगी तो
अरे बोले मूर्ख है, पागल है। और ज्यादा कुछ भीतर से दूसरा भाव, अरे गधा है, एकदम गधा। लो, अब दो ही व्यक्ति एक ही है, पर एक ही व्यक्ति में दो प्रकार का अनुभव हो रहा है। श्रद्धा की महिमा से यह अनुभूति हो रही है और श्रद्धा की न्यूनता से यह अनुभूति हो रही है। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा है। लोभी जैसे निरंतर धन को बढ़ाता है, ऐसी साधक को निरंतर श्रद्धा में वृद्धि करनी चाहिए। श्रद्धा मयोयं पुरुषः यो यत् श्रद्धस्स एव सः। श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा है। हनुमान जी के जैसी श्रद्धा किसमें होगी? आहा, क्या कहना। इसलिए श्री राम जी के समस्त गुण हनुमान जी में आविर्भूत हैं। इसलिए हनुमान जी रामचंद्र का अनुसंधान करते करते हनुमान जी चंद्र हो गए। और हनुमान जी के जैसा गुरुनिष्ठ भक्त और कौन होगा? देखो, एक बात हम आपके निवेदन करें, बहुत शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो अपने से कमजोर किसी की शक्ति हो जाए उसको फिर मानते नहीं है, उनको अपना वो रहता है। और हनुमान जी के मन में यह नहीं आया कि जब हम 12 घंटे की भी नहीं हो पाए थे, आधी रात को जन्म हुआ और सूर्योदय के समय छलांग लगा दी, और सूर्य को बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को क्या को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो श्री हनुमान जी महाराज के मन में कभी यह नहीं आया कि जिन सूर्य नारायण को हमने निगल लिया, बाहर भी कर दिया, अरे इनको क्या गुरु बनाना, गुरु जी को गप कर लिया, गाल में मुंह में धर लिया, ऐसे को गुरु क्या बनाना। हनुमान जी की कितनी भारी श्रद्धा है। गुरुजी के आसन पर तो बैठे ही नहीं, गुरुजी बैठे हैं तो खड़े ही रहे। और पाछले पगन मन गगन मगन मम भ्रम को न क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। सूर्य नारायण की कितनी तीव्र गति है। और पाछले पगन मन गगन मगन मन भ्रम क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। और विधि हरिहर सब देखकर आश्चर्य कर रहे हैं हनुमान जी का पराक्रम। बाल हनुमान जी उल्टे पैरों से दौड़ रहे हैं। हनुमान जी इतने विशाल हैं और इतना तृप्त होकर पाते हैं। पूरे संसार में हनुमान जी से ज्यादा लड्डुआ खाने वाला कोई नहीं। इतना लड्डू भोग लगता है हनुमान जी को पूरे संसार में। जहां जहां हनुमान जी विराजे, मंगलवार शनिवार तो क्या कहना। हनुमान जी को डायबिटीज नहीं है, हनुमान जी का पेट बड़ा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को उल्टे चलने का अभ्यास है। हाँ, एक ये शोध हुआ, हम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आग्रह पर पतंजलि में गए थे, क्या कहते हैं, निरामयम, वहां गए थे हम। तो वहाँ जो चिकित्सक थे वो बता रहे थे कि ये शोधकर्ताओं ने ये प्रमाणित किया है कि मनुष्य का पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है।
भाई भोजन तो करता ही है वो। तो जैसे यहाँ ये लंबोदर हो जाता है तो यहाँ भी कुछ निकल जाना चाहिए ना पीठ की तरफ। इधर तो निकलता नहीं, इधर तो ऐसे सपाट और इधर से बड़ा होता चला जाता है। ऐसा क्यों? तो शोध में ये प्रमाणित हुआ कि व्यक्ति आगे की ओर चलता है और पीछे की ओर चलने लग जाए तो ये घटने लग जाएगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उल्टा चलने वाले का पेट बहुत जल्दी घटता है, उसके घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। उल्टा चलो। वहां मैंने देखा तमाम लोग उल्टे चल रहे। भैया ने है कहा गए हो भैया सब उल्टे क्यों चल रहे हैं? बोले यही इलाज है, यही चिकित्सा है, उल्टे चलो। और चल के देख लो। पर हनुमान जी को कितना बढ़िया अभ्यास होगा उल्टा चलने का। आप जितनी तीव्र गति से सीधे दौड़ सकते हो उतनी तीव्र गति से आप उल्टा नहीं दौड़ सकते हो। और हनुमान जी सूर्य से अधिक तेजी से उल्टे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर प्रकार से उनकी लीला से सिद्ध है कि वो गुरु जी से भी ज्यादा दमदार हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। ये प्रमाणित है उनके चरित्र से। लेकिन इसके बाद भी गुरु तत्व में उनका भगवत भाव है। मैं उनका शिष्य हूँ सूर्य नारायण का। और भगवान सूर्य कहते हैं वत्स हनुमान जी, हमने तुमको पढ़ाया है, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम मेरे अंश सुग्रीव की सेवा में रहो, उनकी सार संभार करो। तो हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि अरे वाह आपका लड़का है तो आप उसको देखिए, हम कोई जीवन भर के बंधुआ मजदूर हैं क्या, हमको खरीद लिया है क्या आपने? अथवा ये कह देते हनुमान जी कि हम आपकी ही सेवा में रहेंगे, वहाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, जो गुरु आज्ञा हुई उस गुरु आज्ञा का उन्होंने पालन किया। और हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, मूल में हनुमान जी तो भगवान है ही हैं, पर हमें यह कहने में किंचित संकोच नहीं है, हनुमान जी को जो श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति हुई सुग्रीव जी के भी पहले, और जो राम जी की कृपा प्राप्त हुई हनुमान जी को, ये श्री हनुमान जी के जीवन में गुरु आज्ञा पालन का परिणाम है। गुरु श्री सूर्य नारायण की आज्ञा का उन्होंने इतनी श्रद्धा से पालन न किया होता तो यह उपलब्धि राम को ऋणिया लियो बनाए।